हेलो एवरीवन, वेलकम। इसमें हम मॉड्यूल 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3 दैट इज मटेरियल हैंडलिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा, तो जो आपका है मॉड्यूल 2 के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपका वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो कि इससे पहले 2 टॉपिक कर लिए गया है। थर्ड वन इज मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में से क्वेश्चन आ सकते हैं या मे बी 3-4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछ ले, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो, जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कि क्या है, नहीं है, किस तरीके से है। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग भी हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या है। सिस्टम ऑफ मटेरियल, यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको एग्जाम में मे बी 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, या ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं आपको ये इंडिविजुअल लेवल पे क्रेन्स क्या आता है, हॉइस्ट क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देन अगेन आपका ये फैक्टर्स अफेक्टिंग मटेरियल हैंडलिंग, ये देख लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन जो आपको है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेल, स्टार्ट करते हैं हम लोग की मटेरियल हैंडलिंग है क्या। ट्रांसपोर्टेशन हमने किया कि माल हम ले जा रहे हैं, ठीक है, और माल को हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं वेयरहाउस, राइट। अब देयर इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप लोड अनलोड कर रहे हो, वेयरहाउस में आप कहीं पे माल उतार रहे हो, कहीं पे रख रहे हो, तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए, उतारने चढ़ाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ मैकेनिज्म की जरूरत होगी, यस और नो। तो उसे हम कहेंगे मटेरियल हैंडलिंग, कि उस चीज को हम हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप घर के किचन में देखोगे बेटा, तो वहां पे आप देखोगे कि गरम रोटी उतारने के लिए हमारे पास एक अलग चिमटा होता है, राइट, और गरम पतीली दाल की होती है, तो उसको उठाने के लिए ऐसा कपड़ा साइड से पकड़ के हम उठाते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चपाती एज वेल एज जो वेसल में आपकी दाल बन रही है, वो मतलब कि वो चूल्हे पे से उतर के नीचे आ रहा है, लेकिन दोनों को हैंडल करने के लिए अलग इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। समझे नहीं समझे, राइट। सेम वे व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मटेरियल इन ट्रांसपोर्टेशन और इन वेयर हाउस, उसको मूव करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट की जरूरत लगेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, सिस्टम हम देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हाट आई वुड से कि आप सेशन देखो, समझो इस चीज को, मेमोराइज करने के पीछे एनर्जी मत डालो। दैट एनर्जी यू पुट इन मॉड्यूल नंबर 1 एंड ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग में अभी तक, और मॉड्यूल नंबर 1 का जो डिमांड फोरकास्ट का जो सम है ना, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मटेरियल हैंडलिंग है क्या। मटेरियल हैंडलिंग रिफर्स टू द मूवमेंट, देखो, कंट्रोल, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, goods, product throughout the various stages of the supply chain from manufacturing to distribution. It involves planning, designing, implementation of system and equipment. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए। सिस्टम एंड इक्विपमेंट टू एफिशिएंटली एंड सेफली ट्रांसपोर्ट मैनेज दिस आइटम्स। आप इसे रीड करना, आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपका है बेटा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे दैट इज हैंडलिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट रिडक्शन, कि कॉस्ट आपका कम से कम आए, डैमेज कम होगा तो कॉस्ट तो आपकी ऑब्वियसली नीचे जाएगी। प्रोडक्टिविटी जो है आपकी ओवरऑल बढ़ेगी। सेफ्टी जो है आपका प्रोडक्ट का और जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनका बढ़ेगा। स्पेस का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो अगर सिस्टम अच्छा है, क्योंकि आप इक्विपमेंट का यूज करके उसको ऊपर नीचे कॉर्नर में कहीं ना कहीं पे उसको फिट कर सकते हो, रख सकते हो, राइट। फिर क्या है आपका रिड्यूस डैमेज एंड लॉस, ठीक है। रिड्यूस लीड टाइम, मतलब कि कस्टमर तक के माल जो पहुंचाना है वो आप जल्दी से पहुंचा सकते हो। देन क्या है आपका इंप्रूव कस्टमर सर्विस एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था सारा चीज। आई होप आपको ये समझ में आया है कि ये हर एक पॉइंट बोलता क्या है। एक बार आप नोट्स में इसे रीड कर लेना, और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोला ना, एक बार गो थ्रू कर लेना। मेमोराइज करने के लिए अपनी दिमाग की एनर्जी यहाँ पे वेस्ट करना नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स देखते हैं हम लोग कि भाई इसके हैंडलिंग के लिए प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ये कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन करना रहता है हमको, एक रूट बना रहता है, ऑटोमेशन की चीजें अपने आप चले, काम कहां पे करना है वो जोन आप डिजाइन करोगे, ठीक है, वो जोन डिजाइन करोगे। प्लस ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर लास्ट मिनट कुछ चेंजेस आए तो आप उसको इजीली वहां पे एडजस्ट कर सको, फिट कर सको। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रख सको। 6 पॉइंट को समझते हैं, सेफ्टी और प्लानिंग
आई होप आपको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अर्गोनॉमिक्स, व्हाट इज अर्गोनॉमिक्स समझते हैं। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है उसे हम समझते हैं, व्हाट इज अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अभी समझो बेसिकली एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बाइक है आपकी, समझो इस तरीके से उसका हैंडल है, राइट, यहाँ पे हेडलाइट है, ये ऐसा इमेजिन करो ये बाइक है आपकी। ठीक, यहां पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको हॉर्न रहता है और राइट साइड में आपका एक्सीलेटर रहता है। तो हॉर्न तो राइट में भी दे सकता था क्योंकि आपको थंब से तो बजाना है खाली हॉर्न, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, जब ये एक्सीलेटर दे रहा है बंदा यहाँ पे तो उसका एक हाथ कंप्लीटली बिजी है, तो वो हॉर्न कैसे यहाँ पे यूज करेगा, तो हॉर्न को लेफ्ट साइड में देते हैं और एक्सीलेटर को राइट साइड में देते हैं। तो बेटा मैकेनिज्म तो था कि इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए इसको यहां दिया गया, इसको यहां दिया गया। सेम वे आप बाइक में देखोगे, एक साइड आपको राइट साइड जो है वो ब्रेक दिया जाता है और लेफ्ट साइड आपको गियर दिया जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि जब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूं यहाँ पे राइट साइड से, तो वहीं से ब्रेक दे रहा हूं, तो जब मैं एक्सीलेटर ब्रेक मार रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मैं एक्सीलेटर छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं ना कि आप ब्रेक भी मार रहे हो और एक्सीलेटर भी दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लच होता है, यहाँ पे गियर होता है, कि मैं क्लच तभी दबाऊंगा जब मेरा लेफ्ट लेग का मूवमेंट होगा, राइट। तो देखो कैसी छोटी छोटी सी बात है, वो गियर यहाँ पे देके यहाँ पे क्लच दे सकता था, यहाँ पे एक्सीलेटर देके यहाँ ब्रेक दे सकता था, लेकिन एक ह्यूमन कंफ्यूजन होगा तो वो उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज कर सके, तो उसको कहां पे प्लेस किया जाए ताकि अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो उस टर्म को हम कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। उसको क्या कहते हैं? अर्गोनॉमिक्स, कि कौन सी चीज कहां पे निकालना है। You can connect this thing with the word economics, that is allocation of the resources। मतलब resources तो, लेकिन उसको कहां कहां पे लगाना है। सेम वे you can use brakes, gear and horn, लेकिन कहां पे रखना है ताकि ऑप्टिमम यूज कर सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। क्या सिस्टम से होता है? एक तो है कि मैनुअल, आदमी लोग माल उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। दूसरा है मैकेनाइज मटेरियल हैंडलिंग, मतलब कि ह्यूमंस का इस्तेमाल है, लेकिन मैकेनाइज मतलब क्या हो गया आपका, कि आप हाथ गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। थर्ड वन इज सेमी ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड क्या हो गया, कि आप फोकलिफ्ट में बैठे हो, ठीक है, फोकलिफ्ट में बैठ के आप इस तरीके से है ना सामान इसके ऊपर उठाए और आप लेके, तो यहाँ पे एक ह्यूमन की भी जरूरत है प्लस मशीन की भी जरूरत है, तो दिस इज सेमी ऑटोमेटेड। देन अनदर वन इज फुल्ली ऑटोमेटेड। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड क्या हुआ, कि वहां पे ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सामान उठा के लेके जाएगा। अगेन आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि सेशन अगर आप अच्छे से समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मटेरियल हैंडलिंग में है क्या, राइट। अभी जैसे अर्गोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है बेटा, तो दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग इंटरव्यूज, कि आप यूज कर रहे हो ऐसे वर्ड्स अर्गोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इक्विपमेंट यूज फॉर मटेरियल हैंडलिंग, तो दो क्राइटेरिया रखते हैं, एक तो फिक्स पाथ रखते हैं, दूसरा वेरिएबल पाथ। मतलब कि आपका जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे स्ट्रेट जा रहा है माल, ठीक, तो वहां पे दो चीजें आ जाती है आपकी। वन इज कन्वेयर, आप एयरपोर्ट पे देखोगे कि कन्वेयर बेल्ट इस तरीके से है ना, कंटिन्यूसली मूव होते जा रहा है इस तरीके से, राइट। लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो जो उनका बैग आता है तो वो उठा लेते हैं यहाँ से। एलिवेटर्स, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, एक स्टैंडर्ड मूवमेंट है उसका वहां पे, तो ये फिक्स पाथ हो जाएगा आपका, तो आप कन्वेयर बेल्ट और एलिवेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज वेरिएबल पाथ। ठीक है, वेरिएबल पाथ के अंदर क्या होता है बेटा, कि जैसे अभी पॉइंट ए यहां पर है, तो पॉइंट बी कभी यहां पर है, कभी यहां चले गया, कभी यहां चले गया, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? क्रेन्स। ठीक है, क्रेन्स आपने देखी है, इस तरीके का मामला रहता है, ऐसा इसके ऊपर से ऐसा वायर जैसे लटके हुए रहते हैं, उससे वो माल उठाते हैं, यहां यहां जहां जहां उसको उठा के रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, हॉइस्ट क्या होते हैं, आप बड़ी फैक्ट्रीज में देखोगे तो इस तरीके से ऊपर है ना, इसके बीच में ऐसा हुक लगा रहता है, वो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे इधर इधर मूव करते हैं, इधर इधर मूव करते हैं, इस पे माल लटका के जहां रखना है उसको रख सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रक्स बताने की जरूरत नहीं है आपको, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स जो होते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो ऑटोमेटेड मशीन होते हैं, उस पे आप माल को लोड किया और जहां रखना है वहां रख दिया। फोकलिफ्ट, एक गाड़ी जो आपने देखी होगी इस तरीके का नजर आता है, यहाँ पे एक ह्यूमन बैठा हुआ है, ठीक है, और वो इस तरीके से ऐसे रहता है, इसके ऊपर वो लोड करते हैं, ऊपर नीचे इसका अपलिफ्टमेंट होता है और जहां लेके जाना रहता है लेके जाते हैं, राइट। तो कन्वेयर्स एंड एलिवेटर फिक्स पाथ हो गया, क्रेन्स, हॉइस्ट, इंडस्ट्रियल ट्रक, इंडस्ट्रियल रोबोट एंड फोकलिफ्ट जो है आपका, वो हो गया आपका वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट। आई होप आपको यहां तक के अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कौन से फैक्टर्स है वो?
ठीक है, किस टाइप का मटेरियल है। अब कांच की बोतल रखी हुई है, उसको आप फोकलिफ्ट से उठाओगे क्या? नहीं। ठीक है, मटेरियल फ्लो मतलब कि मटेरियल लेके कहां जा रहे हो आप? रोड पे नीचे नीचे लेके जा रहे हो कि उसको फ्लोर के ऊपर ऊपर ले जाना है, फर्स्ट फ्लोर ले जाना है, सेकंड फ्लोर ले जाना है, या टॉप फ्लोर से नीचे लेकर आना है, तो उसका फ्लो किस तरीके से है। देन स्पेस एंड लेआउट, आपके पास जगह और उसकी डिजाइन किस तरीके से है वो आपको देखना है। ठीक है, देन आपका फोर्थ वन इज थ्रू आउट, आपका लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वो रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको देखना है। फिर कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो वो देखोगे। एक्सेसिबिलिटी, वहां पे जाया जा सकता है कि नहीं, सेफ्टी देखना है। एनवायरमेंटल कंडीशन, बजट क्या है आपका, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी, आपने ऐसा इक्विपमेंट ले लिया कि मेंटेनेंस करना ही भारी पड़ रहा है आपको, ठीक है, या ऐसे उसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल हो रही है कि एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें देखना है। या आपने है ना 10 करोड़ की इक्विपमेंट मंगा लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, बजट वगैरह सारी चीजें देखना है। तो आई होप आपको मटेरियल हैंडलिंग अच्छे से समझ में आया। इस सेशन को आप एक दो बार खाली अच्छे से सुन लो सुकून से। और जो ये कॉन्सेप्ट है ना बेटा, छोटे छोटे अर्गेनोमिक्स, फिक्स पाथ, वेरिएबल पाथ, ये ना आपको काम आते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंटरव्यू एंड व्हेन यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट के लिए दिखाएगी कि इस बंदे को पता कितना है। सो इवन दो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसी चीज है कि इन जनरल कंपनीज में यूज होती है। तो ये सारे टर्म अगर आप यूज करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो इट विल शो कि नहीं भाई बंदा मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट की पढ़ाई की है इसने।